तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025। जैसा कि आप सभी को पता होगा, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम समाप्त हो चुका है। 5 जून से लेकर 24 जून तक आपका एग्जाम चला था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम का आंसर की कब तक आ सकता है। जैसा कि प्रीवियस ईयर डाटा देखें तो एग्जाम होने के बाद 2 से 3 दिन में आपका यानी कि आपका यहाँ पर आंसर की जारी कर दिया जाता था। तो अभी तक आपका मान लीजिए, तो अभी तक आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आंसर की नहीं आउट हुआ है। तो अब कब तक आ सकता है आपका एनटीपीसी का आंसर की इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ जानकारी देंगे। अब की बार कट ऑफ मार्क्स क्या जा सकता है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। अगर 12th लेवल के छात्र हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल दोनों के लिए इसमें इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आपका पेपर का लेवल कैसा था, छात्रों ने कितना अटेम्प्ट किया, पेपर का लेवल ईजी था, मॉडरेट था या हार्ड था। सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। इसलिए अगर आप 12th लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल या आप ग्रेजुएट लेवल दोनों के छात्र हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ग्रेजुएट लेवल के लिए आपको बताएंगे आंसर कि आपका कब तक पब्लिश किया जाएगा, और ये भी आपको जानने को मिलेगा कि छात्रों ने कितना अटेम्प्ट किया है और यानी कि आपका मार्क्स कितना, यानी कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हुआ कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025। 5 जून से लेकर 24 जून तक आपका एग्जाम चला था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। आज की इस वीडियो में देखने वाले पेपर का लेवल कैसा है। अगर 12th लेवल के छात्र हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ग्रेजुएट लेवल के भी छात्र हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लीजिएगा। दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो पेपर का लेवल कैसा था ये भी आपको बताएंगे। अटेम्प्ट, छात्रों ने अटेम्प्ट कितना किया ये भी आपको बताएंगे। ये 12th लेवल की बात हो रहा है, ठीक ना। अगर ग्रेजुएट लेवल के छात्र हैं तो वो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस ये ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक ना। यानी ग्रेजुएट लेवल के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि अटेंडेंस कितना रहा था आपका। उसके बाद एग्जाम पैटर्न, ये आपका 12th लेवल के लिए है, जैसा कि एग्जाम पैटर्न कैसा था तो इसके बारे में भी जानकारी देंगे। डिफिकल्टी लेवल कैसा था ये भी आपको जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और फाइनल बताएंगे आपका कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। फाइनली आपको बताएंगे आपका कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है छात्रों के रिव्यू के आधार पर। तो चलिए हम फटाफट से यहाँ पर पहले से शुरू करते हैं, यानी पेपर का लेवल कैसा था। जैसा कि हम बहुत सारे छात्र से यहाँ पर बात किए थे तो इसमें आपको बता रहा है कि सभी छात्र बता रहा है पेपर का लेवल बिल्कुल मॉडरेट था, ना ही इसे इजी कर सकते ना ही हार्ड कर सकते, बिल्कुल बीच में यानी कि मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर 12th लेवल के छात्र हैं तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर ग्रेजुएट लेवल के छात्र हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर का लेवल कैसा था। बाकी जितने भी छात्र से हम बात किए तो वो छात्र बता रहा है पेपर का लेवल मॉडरेट था, ना ही ईजी कर सकते ना ही हार्ड कर सकते, मॉडरेट इसे इजीली कर सकते हैं। तो किस इस प्रकार यहाँ पर जानकारी था। अटेम्प्ट यानी कि छात्रों ने अटेम्प्ट कितना किया, तो बहुत सारे छात्र से बात किए, यानी 10-20 छात्र से बात किए, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर देखिए कई छात्र ये बता रहा है कि हम 70 अटेम्प्ट किए, कई छात्र 88 अटेम्प्ट किया था, किसी ने 68 अटेम्प्ट किया था, तो किसी ने 72 अटेम्प्ट किया था। ये सब हम जो यानी कि रियल में तैयारी करता था उसका बात कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो कुछ नहीं जानता होगा और 100 में 100 मारा होगा, और उसका यानी कि उसका एक्यूरेसी देखिएगा तो 0% उसका एक्यूरेसी रहता है, यानी 100 को में से उसका 10-20 क्वेश्चन सही होता है, मान लीजिए तो 80 क्वेश्चन उसका गलत ही होता है। तो उस प्रकार के छात्र की बात नहीं कर रहे हैं। जो सीरियस स्टूडेंट था, हाँ एग्ज़ाम देने लायक था, उसका बात कर रहे हैं। यानी कि जो 88 अटेम्प्ट किया है इसने कहा था हमारा यानी कि एक्यूरेसी 90% एक्यूरेसी है, यानी कि 90% हमारा क्वेश्चन सही होगा। और जो 78 अटेम्प्ट किया था, 78 अटेम्प्ट किया था, उसने कहा था कि हमारा 85% एक्यूरेसी, यानी 85 से 90% हमारा एक्यूरेसी है। कुछ इस प्रकार के छात्र हमें मिल रहा है, ठीक ना। यानी कि एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट यहाँ पर 70 रहा है, यानी 70 से प्लस ही सब छात्र किया है अटेम्प्ट। तो ये 12th लेवल के लिए ये महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। बाकी बात करते हैं अटेंडेंस, तो ये ग्रेजुएट लेवल के लिए महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर आपका कट ऑफ भी कम जाएगा। अटेंडेंस जान लीजिएगा तो आपका कट ऑफ भी पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है, कंपटीशन लेवल कितना है। तो अटेंडेंस की बात करें तो यहाँ अटेंडेंस, जैसा कि फर्स्ट दिन आपका एग्जाम हुआ था 5 जून को, तो उसमें यानी कि बहुत एक पेपर का कटिंग वायरल हुआ था, आप सभी को पता होगा। हरियाणा, राजस्थान ये सब का पेपर का कटिंग वायरल हुआ था, उसमें 49.49% कर रहा था, ठीक ना, यानी 49.49%। फिर से एक नोट यानी कि पेपर का कटिंग आया 20 तारीख को, उसमें कहा रहा था कि सबसे ज़्यादा यानी कि
हाईएस्ट अटेंडेंस यानी कि 51% हाईएस्ट अटेंडेंस रहा है। बाकी मैं यहाँ पर माने एवरेज यानी कि एवरेज माने कि आपका अटेंडेंस कितना रहा है, तो 50% अटेंडेंस रहा है, यानी 50% ही छात्र उपस्थित हुए और 50% छात्र एग्ज़ाम देने ही नहीं गए। तो कुछ इस प्रकार के छात्र था, यहाँ पर देख सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न हूबहू था प्रीवियस ईयर, यानी कि जो 40 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है जीके और जीएस से, तो 40 क्वेश्चन जीके और जीएस से पूछा गया, 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है मैथ से और 30 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है रीजनिंग से, तो यही पूछा गया। बाकी यहाँ पर कोई छात्र ये बता रहा था, यानी कि बहुत सारे छात्र से बात की तो कई छात्र ये बता रहा था कि हमारे शिफ्ट में 32 क्वेश्चन था रीजनिंग का, यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन ही ज़्यादा देखने को मिला है। किसी किसी छात्र ने 31 कहा था, यानी एवरेज में इतना ही मान लीजिए 40 क्वेश्चन जीके और जीएस का पूछा गया था। 30 प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था मैथ से और 30 प्रश्न रीजनिंग से। तो कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं, यानी कि पेपर का लेवल वही था। बाकी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न का पेपर का लेवल यानी पेपर वही पूछा गया था, 40 क्वेश्चन जीके और जीएस का, 30 क्वेश्चन मैथ का और यानी कि 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का पूछा गया था। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर जानकारी है। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफिकल्टी लेवल यानी कि मैथ में था, उसके बाद रीजनिंग में था। यहाँ पर बताने भूल गए, यानी कि आपका इसमें बता देते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि जीके और जीएस में बात करें थी ना, तो कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हिस्ट्री से बात करें तो हिस्ट्री से आपका 4 से 5 प्रश्न पूछा गया था। पोलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना, नहीं सबसे ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन हिस्ट्री, पोलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा पोलिटी का वेटेज था। इसमें 6 से 7 किसी किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, किसी किसी शिफ्ट में यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन 5 से कम क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछा गया था। वही बात करें यहाँ पर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपका 2 से 3 प्रश्न पूछा गया, वो भी नॉर्मल क्वेश्चन था, यानी कि जैसे हो गया बेसिक जानकारी, यानी कि भारत का क्षेत्रफल, ये सब मतलब बेसिक जानकारी था। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर, बेसिक क्वेश्चन था, आराम से बना लीजिएगा। नदी, झील यही था, तालाब, दर्रा यही सब क्वेश्चन था, तो आराम से बना लीजिएगा। 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इससे भी 3 से 4 प्रश्न, किसी किसी शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिला। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि इकोनॉमिक्स से तो क्वेश्चन अच्छा पूछ रहा है, मान लीजिए 2 से 3 प्रश्न पूछ रहा है तो अच्छा ही क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इसमें डाटा बेस्ड है। जैसे कि जीडीपी हो गया, उसमें डाटा बेस्ड पूछ दिया, ठीक ना। कुछ छात्र कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आप आराम से बना लीजिएगा। जैसे हो गया पंचवर्षीय योजना से आएगा तो आराम से बना लीजिएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ इस प्रकार है। बाकी यहाँ पर बात करें आपका यानी कि जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके और जीएस तो बात कर लिए, जीएस का बात करते हैं, जीके तो बात कर लिए, हिस्ट्री, पोलिटी, ज्योग्राफी का बात कर लिए। अब यहाँ पर जनरल साइंस यानी जीएस का बात करते हैं, तो जीएस से 2 से 3 प्रश्न पूछा गया, यानी बहुत ही कम वेटेज था जीएस का। तो यहाँ पर देख सकते हैं जीएस आपको, अगर आप 12th लेवल के छात्र हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, जैसे यूनिट हो गया, उसके बाद आपको ये पढ़ लेना है, यानी कि एसआई, मात्रक, ये सब पढ़ लेना। उसके बाद आपका यहाँ पर हो गया, यानी कि बायोलॉजी में बात करें तो विटामिन अणु पढ़ लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि बेसिक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड पूछा नहीं जा रहा है। उसके बाद बात करें यहाँ पर कंप्यूटर एस्थेटिक्स, पहले देख लेते हैं। एस्थेटिक्स से 3 से 4 प्रश्न, किसी किसी शिफ्ट में हमें 4 से 5 प्रश्न भी देखने को मिला। ये 12th लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी ये ग्रेजुएट लेवल का बाद में बताएंगे कि आपका यानी कि आपका आंसर की कब तक जारी होगा, कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है, इसलिए ग्रेजुएट लेवल वाला भी वेट कीजिएगा थोड़ा, ठीक ना। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ग्रेजुएट लेवल के छात्र हैं तब, अगर 12th लेवल के छात्र हैं तो आराम से देखिए, जिस प्रकार हम बता रहे हैं उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी कमेंट करेगा तो आप देख लीजिएगा कमेंट में जाकर किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी ग्रेजुएट लेवल के छात्र हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर से, यानी कि आपका हो गया यहाँ पर स्टैटिक्स से आपका यानी कि 3 से 4 प्रश्न पूछा गया, और वो भी आपका बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, आराम से बना लीजिएगा। बाकी यहाँ पर बात करें कंप्यूटर से, तो आपकी बार कंप्यूटर और करेंट अफेयर दोनों में सबसे ज़्यादा वेटेज था, यानी जीके और जीएस में। जनरल यानी कि जनरल जीके और जीएस में बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसी से था, यानी कंप्यूटर हो गया, और यहाँ पर देख सकते हैं करेंट अफेयर। कंप्यूटर से बात करें तो कंप्यूटर से आपका यहाँ पर 5 से 6 प्रश्न पूछा गया था, किसी किसी शिफ्ट में तो 4 से 5 प्रश्न भी पूछा गया था, तो एवरेज मान कर चलिए कि 5 से 6 प्रश्न पूछा ही गया था। कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर हो गया आपका, कंप्यूटर से बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा डीप भी जा रहा है, ठीक ना, यानी कि
5 से 6 प्रश्न पूछ रहा है तो थोड़ा सा डीप भी जाएगा, लेकिन इसमें से अगर आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक ना, एक क्लास कर लीजिएगा, यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा, एक क्लास अगर कर लेते हैं अच्छा तो आराम से इसमें से 2 से 3 प्रश्न बना दीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए कंप्यूटर की बात, यानी सॉरी कंप्यूटर का तो हो गया। अब करेंट अफेयर की बात करते हैं। तो करेंट अफेयर देखिए 9 से 10 प्रश्न पूछा जा रहा है, किसी किसी शिफ्ट में तो 10 से 11 क्वेश्चन भी देखने को मिला है। जैसा छात्र बताया था उस प्रकार हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो करेंट अफेयर को भैया अगर 12th लेवल के छात्र हैं तो करेंट अफेयर को अच्छे से कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, ठीक ना, अभी आपके पास बहुत टाइम है तो आप आराम से कर लीजिएगा। बाकी ग्रेजुएट लेवल के छात्र हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिस प्रकार हम बता रहे हैं उसी प्रकार ना आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अलग पूछा गया था, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल आपका मैथ में होता है, उसके बाद रीजनिंग में होता है। बाकी जीके और जीएस में यानी कि डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है। जीके और जीएस में जो जानते हैं उसको मारिए, जो नहीं जानते उसको छोड़ दीजिए। बाकी मैथ में और रीजनिंग में दोनों में डिफिकल्टी लेवल होता है। मैथ में बात करें तो मैथ में 4 से 5 प्रश्न ऐसा था जो कैलकुलेटिव था, अगर बनाइएगा तब फिर भी आपका आंसर नहीं आने वाला है, ऐसा क्वेश्चन था। लेकिन रीजनिंग में हम बात करें तो पजल हो गया, ठीक ना, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, 2 ही क्वेश्चन ऐसा था जो आपको टाइम टेकिंग था, लेकिन आराम से बना सकते हैं। अगर प्रैक्टिस किए हैं तो आराम से बना सकते हैं, लेकिन 3 से 4 मिनट लग जाएगा एक क्वेश्चन पर। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर यानी कि सिलेबस था, यानी कि डिफिकल्टी लेवल कुछ इस प्रकार था, और सिलेबस भी बताए दिए कि किस किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल के छात्र हैं तो ये आपके जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी ग्रेजुएट लेवल के छात्र हैं तो अभी आपके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ बताएंगे, कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है, और आपका आंसर की पहले जानते हैं कि आपका आंसर की कब तक आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं आपका आंसर की, तो आंसर की आपका 1 से 2 दिन, यानी कि जैसा प्रीवियस ईयर डाटा देखें तो आज ही आपका आंसर की आना था, यानी कि आज है 29 तारीख, लेकिन 28 तारीख को ही आपका आंसर की आना था। लेकिन आज देखिए 29 तारीख हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। उसके बाद बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि एलपी CBT2 का आंसर की, यहाँ पर देखिए 6 तारीख को एग्जाम समाप्त हुआ था, उसके बाद 8 तारीख को आंसर की आ गया था, यानी कि 2 ही दिन गैप किया था। उसी प्रकार देख सकते हैं आरपीएफ एसआई में भी देख सकते हैं, यानी कि सभी एग्जाम में देख सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल में भी देख सकते हैं 21 तारीख को आपका एग्जाम समाप्त हुआ और 23 या 24 तारीख को आपका आंसर की जारी कर दिया। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर चलेगा। यानी आंसर की बात करें तो आंसर की आपका 30 या आपका 1 तारीख तक तो आपका डेफिनेटली आंसर की आ जाएगा। कल नहीं आता है तो आराम से 1 तारीख तक आपका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। 1 जुलाई तक डेफिनेटली आपका आंसर की आ जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आंसर की जल्दी आने वाला है, ठीक ना। उसके बाद आपका फाइनल कटअप की बात करें तो फाइनल कटअप तो अभी बताना संभव नहीं है, क्योंकि अभी तक आंसर की भी नहीं आया। बाकी इस आधार पर यानी कि डिफिकल्टी लेवल किस प्रकार था और छात्रों का यानी कि रिव्यू लिए हैं, तो उसके बेसिस पर हम बताते हैं कि आपका कटअप कितना जा सकता है। अगर UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पूरा रिव्यू लेने के बाद बता रहे हैं, ये नहीं कि कुछ भी बोल कर चले यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक ना, यानी कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, ठीक ना, यानी कि रिव्यू लिए हैं और पूरा एनालिसिस किए हैं, उसके बाद आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था, डिफिकल्टी लेवल कैसा था, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी लेकर हम बता रहे हैं कि आपका कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है। तो यही जनरल की बात करें तो जनरल में अगर आपका 70 यानी कि 70 अगर प्लस है तो आपका डेफिनेटली आपका CBT1 रिजल्ट यानी कि रिजल्ट होने वाला है। CBT2 की तैयारी कीजिए। EWS की बात करें तो EWS में आपका अगर आपका 66 या 68 यानी 66 से 68 के बीच आ रहा है तो आप यानी कि साइको की तैयारी यहाँ पर CBT2 की तैयारी कीजिए, आपका डेफिनेटली आपका रिजल्ट होने वाला है CBT1 में। OBC की बात करते हैं तो OBC में अगर आपका 65 प्लस आ रहा है तो आप आराम से CBT2 की तैयारी कीजिए, CBT1 में रिजल्ट होने वाला है। किस बेसिस पर बता रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफिकल्टी लेवल भी ज़्यादा था, यहाँ पर देख सकते हैं और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पूछा गया था। पिछली बार जब इजी क्वेश्चन पूछा गया था तब फिर भी यहाँ पर कटअप कितना गया था तो 71 गया था, ये भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था। अगर प्रीवियस ईयर कटअप देखते हैं तो 71 गया था, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से सबसे हाईएस्ट कटअप बता रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन के बाद। और पिछली बार तो ये भी कहिएगा कि वैकेंसी ज़्यादा था, यानी 3 गुना वैकेंसी था, अब की बार मात्र 8,000 है और पिछली बार यानी कि 32,000 34,000 वैकेंसी था। तो देखिए उस समय आपका पेपर का लेवल देखिएगा तो आराम से अगर अच्छे खासे यानी कि अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, अच्छे खासे तैयारी किए हैं तो आराम से 80 प्लस कर दीजिएगा, ठीक ना।
और वो भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स गया था 71। तो कुछ इस प्रकार आप सिचुएशन समझ सकते हैं कि आपकी बार यहाँ पर मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया तो आराम से इतना जाएगा। ये रो मार्क्स बता रहे हैं, बाकी नॉर्मलाइजेशन 2-4 मार्क्स बढ़ भी सकता है। एससी की बात करें तो एससी में अगर आपका 60 मार्क्स आ रहा है तो आपका डेफिनेटली रिजल्ट होने वाला है CBT 1 में, इसलिए CBT 2 की तैयारी कीजिए। एसटी की बात करते हो, एसटी में अगर 55, 58 इस प्रकार का मार्क्स आ रहा है तो आपका डेफिनेटली CBT 1 में रिजल्ट होने वाला है, CBT 2 की तैयारी कीजिए। तो कुछ इस प्रकार है। अगर जनरल की बात करें तो 70 मान लीजिए, ठीक ना। उसके बाद AWS का भाई 66, 67 यानी 67, उसके बाद OBC का 65, उसके बाद SC का इसे स्क्रीनशॉट मारकर रख लीजिएगा। CBT 1 का रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, इसी के आसपास कटअप रहेगा। ये रो मार्क्स बता रहे हैं, बाकी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका 2-4 मार्क्स बढ़ेगा भी, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार है। उसके बाद SC की बात करें तो SC में अगर आपका 60 मार्क्स आ रहा है तो आप CBT 1 में क्वालिफाई है, CBT 2 की तैयारी कीजिए। और ST की बात करें तो ST में आपका 55 मार्क्स आ रहा है तो आप CBT 1 क्वालिफाई है, CBT 2 की तैयारी कीजिए। तो कुछ इस प्रकार आप इसके एक स्क्रीनशॉट मारकर जरूर रख लीजिएगा और जब कटअप आएगा तो उस समय जरूर दिखाइएगा। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी है। बाकी आंसर की बात करें तो यह आंसर की 1 से 2 दिन में पब्लिश कर दिया जाएगा। जब भी आता है तब हम सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।